हाय गाइस, चार्ट सीखे पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको पहले भी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बता चुका हूं, उसी का एक एडवांस वर्जन लेकर आया हूं जो आपको ट्रैप से बचाएगी और फेक एंट्री आपको नहीं दिलवाएगी। ठीक है, काफ़ी हद तक वो आपके इश्यूज जो थे वो उसको सोल्व कर देगी। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो इसको देख लीजिएगा, इसमें काफ़ी हद तक आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने इस स्ट्रेटेजी के बारे में जानकारी है, और कुछ इसके कुछ सुझाव भी आपके तो वो भी जरूर बताइएगा। तो सिंपली मैं लेके चलता हूँ। देखिए, मैंने ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर पर ट्रेडिंग व्यू की साइट के ऊपर मैंने देखिए इस वक्त यहाँ पर आपको लगाया हुआ सिंपल सा है, कुछ भी इसके अंदर ज़्यादा साइंस रॉकेट और टेक्नोलॉजी नहीं है। नीचे RSI लगाया हुआ है और ऊपर ये है। ठीक है, इसमें क्या देखिए दोस्तों, रेड आपको पता है, रेड का मतलब सीधा बेरिश और ग्रीन बुलिश, बट इसमें थोड़ी सी कंडीशंस हैं जिसको हम थोड़ा सा और फिल्टर करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहीं से लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर RSI के साथ हमने यहाँ पे कुछ एक लेवल्स दे दिए हैं। देख रही ये लेवल, एक ये लेवल। ठीक है, जब तक प्राइस इसके ऊपर है, ठीक है, जब तक प्राइस इसके ऊपर है तब तक आपको शॉर्ट नहीं करना है या एग्जिट नहीं करना है। सिंपल सा फंडा समझ लीजिए, जब तक प्राइस इसके ऊपर है, RSI के इस लेवल के ऊपर है 55 के ऊपर, आपको शॉर्ट नहीं करना है। और ठीक है, पहली बात तो ये। अब यहाँ पर देखिए, ये आपको यहाँ पर ये इसने ग्रीन इंडिकेशन भी दिया है, एरो दिया है, यानी कि बाय का सिग्नल दिया है। यहाँ पर आपको एक ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही होगी, ये EMA की लाइन है। ठीक है, जब प्राइस इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बनाए, ठीक है, साथ में यहाँ पर ये आपको देखने को मिला, और साथ में यहाँ पे रिबन का कलर रेड से ग्रीन हो जाए, जैसे यहाँ पर रेड से ग्रीन हो गया, बट यहाँ पे टेस्ट करके बैठा था। देखिए यहाँ पर आप देखोगे ये कैंडल जो है ये अभी तक इस EMA को टेस्ट करके बैठी थी, और साथ में यहाँ पर इस रिबन को भी टेस्ट करके थी। तो इसलिए इस पर नहीं, आपको लेना क्या है, जब तक रिबन, ग्रीन रिबन और साथ में ये जो EMA है इसके अबव साइड ही कैंडल बननी चाहिए ग्रीन, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अंदर काफ़ी हद तक आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर साथ के साथ ये तो आपको एक कन्फर्मेशन हो गई ये एरो की, दूसरी कन्फर्मेशन हो गई रिबन की, तीसरी कन्फर्मेशन हो गई आपके इस ब्लू EMA से, और चौथी इसके ऊपर बिल्कुल फ्रेश कैंडल बनी हो। ठीक है, तो ये आपको 4 कन्फर्मेशन आपको इसी से ही मिल गई। अब बात करते हैं, कई बार क्या होता है यहाँ से ट्रैप में फंस सकते हैं, तो यहाँ पर हमने RSI का यूज़ किया है। RSI जब तक इस बॉक्स के ऊपर है दोस्तों, ये जो आपको ब्लू जोन दिखाई दे रहा है, कलर हमने कुछ भी करके डाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। जब तक इसके ऊपर है, देखिए यहाँ पर आप देखोगे जैसे इसने 55 को क्रॉस किया, यानी कि जैसे बुलिशनेस इसके अंदर देखने को मिली। बट अभी हम कंफर्म करेंगे इसके साथ भी, तो यहाँ पर इसने हमें पहले ही कंफर्म कर दिया है, हमें 2 कैंडल पहली कंफर्मेशन दे दी है इसने यहाँ पर। ठीक है, इस पॉइंट पर ही कि भाई मैं ब्रेकआउट हो चुका इस कैंडल पर ही। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 93.43 या यहाँ पर 93 के आसपास, और हमें इसने एंट्री कहाँ दी है इसके हिसाब से 93.66, 66 सेंट कुछ नहीं होता है, पर सेफ्टी रहे वो ज़्यादा अच्छा है। अब उसके बाद देखिए आपने यहाँ पर एंट्री ली, वो वापस से दोबारा यहाँ पर प्राइस इसका आ चुका है। कुछ नहीं, हम वेट करेंगे, आपको एग्जिट नहीं करना। आपका एग्जिट कहाँ करना है, देखिए आपको जब तक ये इंडिकेशन ना दे दे सेल का, चल रहे हैं, और इसके बाद आप देख रहे होगे यहाँ से जैसे इसने इंडिकेशन बोला है, और उसके बाद ये देखिए 1.77%, क्योंकि मार्केट स्टक है। मैंने इस वक्त क्रिप्टो का चार्ट खोला हुआ है, उसमें आप देख सकते हो इस वक्त पॉजिटिव 5.19 तक इसका प्राइस आ चुका है। ठीक है, और अभी तक इसने एक बार भी नीचे नहीं बोला। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हल्का सा पीछे चलते हैं, यहाँ पर मैं इसका एग्जाम्पल लेके चलूँगा। अब यहाँ पर देखिए मार्केट ने रेड कैंडल बना दी है, साथ में ब्लू करके जो EMA है उसके नीचे, और रिबन भी आपका इसके नीचे ही है, मतलब तीनों से नीचे इसका प्राइस बन रहा है। साथ में 25 EMA के, और सॉरी इस ब्लू EMA के नीचे की तरफ रेड कैंडल बनी हुई है। बट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये प्राइस इस बॉक्स के अंदर है, हम कुछ नहीं करेंगे। जब तक प्राइस इस बॉक्स के अंदर है, ना हम लॉन्ग करेंगे ना हम शॉर्ट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हमें वेट करना होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमें एक इंडिकेशन यहाँ पे मिल गई इस एरो से, ब्लू EMA के नीचे ब्रेकआउट हो चुका, हमें इंडिकेशन मिल गई। साथ में ये रिबन, रेड रिबन भी है, इसके नीचे भी हो गए, हमें इंडिकेशन मिल गई। बट यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर इसने हमें बताया कि भाई अभी तो मैं इस जोन के अंदर हूँ, इस जोन के अंदर हमें ट्रेड नहीं लेनी है, ना लॉन्ग और ना शॉर्ट, तो इसलिए हमने वेट किया। अब देखिए इसके बाद आप देखोगे इसने इंडिकेशन भी दिया, बट ये प्राइस ऊपर चला गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ पर भी एंट्री ले ली होती और प्राइस यहाँ तक भी आता, तो आप अगर आपने मान लो 10x की लेवरेज ले रखी थी, 20 की ले रखी थी, तो आप लिक्विडेट हो जाती है, फिर काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता था। तो इसमें क्या होगा, जब इसने प्राइस यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, ठीक है, देखिएगा यहाँ पर
ठीक है, तो हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। देखिए यहाँ से इसने जैसे ब्रेक डाउन दिया, हम इस पॉइंट पर एंट्री ले सकते हैं, या फिर हमारे पास ये बढ़िया पॉइंट है जब बिना टेस्ट किए हुए ब्लू लाइन को यानी कि इस EMA को हम एक अच्छी एंट्री यहाँ पर हमें मिल सकती है, यानी कि इस पॉइंट पर यहाँ पे हमें बहुत बढ़िया एंट्री मिल सकती है। देखिए अब यहाँ पर, और उसके बाद देखिए क्या बढ़िया मूवमेंट हमें मिला है कैप्चर करने को। देखिए यहाँ से लेकर और उसके बाद कहाँ तक प्राइस गया है, 7.81% तक का इसका प्राइस नीचे गया है। ठीक है, ये देखिए जब तक RSI देखिए कितना बढ़िया बेहतरीन नीचे तक गया है। ये देखिए 12 के आसपास तक आया। आपको यहाँ पर एक फंडा और भी बताऊंगा मैं, RSI के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको सिर्फ RSI के बेसिस पे आप बहुत बढ़िया वर्क कर सकते हैं। वैसे आप अगर हमारे YouTube चैनल को देखेंगे, देखिए RSI का काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर मूव मैंने आपको दिखाया हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं आप इसके अंदर से सीख सकते हैं। ठीक है, और आपको एंट्री का मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया। या 20 के जोन के बीच में आपको प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटजी यूज़ करनी होगी, वो कैसे करते हैं इसके अंदर FIB एक्सटेंशन का यूज़ करके, इंडिकेटर का यूज़ करके आप कैसे कैसे लेवल्स पर प्रॉफिट बुक करते हैं वो सीख सकते हैं। चलते हैं गोल्ड के चार्ट पर। देखिए ये है गोल्ड का चार्ट, ये हर एक टाइम फ्रेम पे काम करता है, याद रखिएगा हर एक टाइम फ्रेम पे काम करता है। और ये फ्री इंडिकेटर है, कोई पैसा नहीं देना इसके आपको। मैं चलता हूँ यहाँ पर बिल्कुल लेटेस्ट लाइव चार्ट के आसपास 4023 का इस वक्त गोल्ड का प्राइस चल रहा है USD में। अब यहाँ पर आप देखोगे इसने हमें, देखिए सेम कंडीशन यहाँ पर RSI ने हमें ऑलरेडी पहले बता दी कि भाई अभी बुलिश जोन के ऊपर है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 55 के ऊपर बुलिश जोन। दूसरा यहाँ पर इसने हमें एरो दे दिया है, बाय का सिग्नल दे दिया है। तीसरा ये जो EMA है ब्लू, इसके अबाउ साइड है, और साथ में ये जो रिबन है इसके भी अबाउ इसका प्राइस है। और आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर देखिए ये रहा ग्रीन कैंडल, ये हमारी एंट्री पॉइंट है। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पर हमें एंट्री मिल गई होती, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एंट्री ले ली होती, इसके बाद ये देखिए करीब करीब 47 USD का प्राइस इसका ऊपर गया, 1.20% ऊपर गया। और अभी भी आप देखोगे इसका प्राइस अभी अपर साइड पे ही है, यानी कि इसने अभी तक एग्जिट नहीं करा है जब तक ये इस तरह का सिग्नल ना दे दे हमें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, देखिए शॉर्ट का एक एग्जांपल लेके चलते हैं। चलिए अब देखिए आप कहोगे यार यहाँ भी तो बना हुआ है, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इस जोन में हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर है, ये इस तरह के जोन में देखिए यहाँ पे इसने बाय का सिग्नल दे दिया है। यहाँ पर इसने अभी हमें बताया हुआ अभी जोन के अंदर हम एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसने हमें यहाँ पर बुलिश का सिग्नल, बाय का सिग्नल दे दिया। ठीक है, बिल्कुल सही दिया इसने बाय का सिग्नल। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास एंट्री है, कोई बात नहीं, हमने एंट्री ली। जब इसने बेरिश सिग्नल दिया हमने एग्जिट कर लिया। ठीक है, जब भी आपका प्राइस इसके नीचे आ जाए, 44 तक आ जाए, याद रखिएगा RSI का, तो आप कम से कम भी 80 से 70% अपना क्वांटिटी बेच चुके हो। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आपका RSI 45 के नीचे आ जाए, मतलब 45 को भी टेस्ट कर ली, यानी कि आपका बेरिश मोड स्टार्ट हो चुका है, अब आपको एग्जिट कर देना चाहिए। और आप थोड़ी सी सेफ्टी के लिए क्या कर सकते हैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। प्रॉफिट बुकिंग का स्ट्रैटेजी यहाँ पर आप समझने का खेल है। मान लेते हैं यहाँ पर हमें बहुत कम ही प्रॉफिट हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ से भी लेते हैं, यहाँ तक प्राइस गया, पर ये क्या, ये तो यहाँ पर आपको इस पॉइंट तक कुछ भी नहीं, और यहाँ पर इसने हमें इंडिकेशन दे दिया एग्जिट का। ध्यान से समझिएगा, ये लीजिए, ये इस पॉइंट पर, यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट पर इसने हमें इंडिकेशन दे दिया कि भाई मार्केट पूरी बेरिश हो चुकी है। और सेम यहाँ पर आप चलते हैं, इस पॉइंट पर एक कैंडल का जो गैप है, मतलब यहाँ पर जैसे जब भी आपका इसका प्राइस देखने को मिलेगा आपको, आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप अपना कम से कम 20 से लेके और 40% तक का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इस पॉइंट पर अगर आपको जब भी ये टेस्ट करता हुआ दिखाई दे, मान लेते हैं ये, और इधर आपको यहाँ से आपको बेरिशनेस थोड़ी सी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बट मैं यहाँ पर कहूँगा जब भी आपको इस पॉइंट पर देखने को मिले 20-30% प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और वापस से अगर यहाँ पर टेस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ वापस आता है, उसी 20-30% अमाउंट से दोबारा से री एंट्री ले सकते हैं फॉर अपर साइड। ठीक है, बट अगर ये आपको प्रॉफिट बुकिंग कराने में हेल्प करेगा, अगर मार्केट नीचे गिरती है तो आपने थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया, और बाकी जब यहाँ पर एग्जिट कराया इसने तो अपने सारी क्वांटिटी सेल करके निकल गए। ठीक है, बहुत रेयरेस्ट चांस है कि आपको ना 100 में से इसकी एक्यूरेसी कम से कम भी 75 से लेकर 80% के आसपास तक निकल कर आने वाली है। और अगर जब आप इसके अंदर RSI यूज़ करोगे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया निकल कर आएगी। यहाँ पर देखिए इसने हमें यहाँ पर एंट्री दिलाई है। देखिए कुछ नहीं, जिसने जैसा बताया यहाँ से देखिए क्या बढ़िया मूव है, और अभी RSI नीचे की तरफ है, कोई इशू नहीं है। अब इसके बाद देखिए यहाँ तक इसका मूव जो गया है 5.51 का गया, गोल्ड की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर इसने फिर से री एंट्री के लिए कह रहा, बट नहीं, हमें एंट्री नहीं लेनी है और कोशिश करनी। जब यहाँ पर इसने टेस्ट किया तो हम कोशिश करेंगे 20 से 30% प्रॉफिट बुक करेंगे। और जैसे ही आपका इस पॉइंट पर देखने को मिला, मतलब 55 के आसपास मिले, तो हम एग्जिट कर जाएंगे।
यहाँ पर ये हमें फिर से कह रहा है बाइक नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक इस जोन के अंदर है, नहीं करेंगे। चलते हैं यहाँ पर, इसने हमें सेल के लिए बोला। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, इसका एंट्री पॉइंट ठीक है, पर इसने हमें यहाँ पे टाइमली एग्जिट भी करा दिया है। चलते आगे। अब यहाँ से देखिए कितना बढ़िया कैप्चर मिला हमें, ठीक है। ये इंडिकेटर आपको बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट देकर जा सकता है अगर आप इसको ठीक से यूज़ करना सीख गए। मैं कह रहा हूँ आपने सिर्फ जैसे किसी भी कोई पे गोल्ड को पकड़ लो या फिर सोलाना को पकड़ लो, LTC को पकड़ लो, BTC को पकड़ लो, ठीक है। तो आप अगर इसका यूज़ करके देखिए ना दोस्तों, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। आप इसका यूज़ करके देखेंगे, देखिए कितना बेहतरीन मूव इसने हमें यहाँ पर कैप्चर करने का मौका दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ से इसने हमें एंट्री दिलाई है और ये देखिए जब तक ग्रीन है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सा फंडा ही है। देखिए कितना बढ़िया कैप्चर दिलाया और यहाँ से आप यहीं से आप इस तरफ से भी देख सकते हो, शॉर्ट मूव, ठीक। इसके बाद कितना बढ़िया मूव गया है। अगर इसके साथ अगर आप हमारी ये FIB की वीडियो को देख लेंगे तो उसके अंदर FIB की सेटिंग कर दूंगा, आपको लेवल्स पता चल जाएगा, प्रॉफिट भी बुक आप साथ के साथ करते जा सकते हैं। ये इंडिकेटर के आप चलिए आपको बात कर लेते हैं, भाई है कौन सा इंडिकेटर, ये तो समझ में आ गया है कैसे यूज़ करना, वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अब चलते हैं इसकी सेटिंग्स में। सिंपली आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे टाइप कीजिए EMA क्रॉस, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ये देखिए ये वाला, इस इंडिकेटर को आपको लेना है, ठीक है। और नीचे हमारे पास है RSI। अब आपको RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बहुत कॉमन इंडिकेटर है, तो ये देखिए इस वाले को आपको यूज़ करना है। जैसे आप यूज़ करेंगे देखिए ये रहा, इसमें कुछ नहीं, आपको ये सेटिंग करनी है RSI की सेटिंग 6 और यहाँ पर टाइप SMA होगा, इसे EMA करिएगा, नीचे लेंथ 13, ठीक है। ये हो गया आपका। बाकी अब चलते स्टाइल पर, ठीक है। स्टाइल में आपको ये इसको हटा दीजिएगा, इसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको RSI बेशक आप इन चीज़ों को भी हटा सकते हैं, इनकी भी कोई ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस इसको भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा ये आपको जो अपर बैंड है, ये वाला अपर बैंड है जो 70 का होता है, इसे 55, मिडल वाली लाइन को आप हटा देंगे और इससे RSI लोअर बैंड को 45 कर देंगे और ओके, ये हो गया आपका। इस तरीके से आपको देखने को मिलने वाला है। अब चलते हैं दोस्तों, ये देखिए EMA एल्गो को, यहाँ पर हम चलते हैं। इसमें देखिए इनपुट्स पे चलते हैं। इनपुट्स पे आपका शो EMA 1 और 2 और डिस्प्ले क्रॉसेस। क्रॉसेस का मतलब ये आपको जो एरो दिखाई दे रहा है ये आपको बताएगा कि क्रॉस हो चुका है, ठीक है। चलते आगे। पहला हमारा EMA है 5 का, दूसरा है हमारा 8 का। जो रिबन है ना 5 और 8 के हैं, ठीक है। जैसे 5 8 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगा तो ग्रीन रिबन बनना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर जैसे 8 के नीचे जाएगा 5 EMA तो आपका रेड क्या कहते हैं रिबन बनना शुरू हो जाएगा। और आपका जो ब्लू EMA है जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो एक तरह से सपोर्ट का काम करेगी, ये आपको भी फेक ड्रॉप से बचाएगी, फेक ड्रॉप से बचाएगी। तो यहाँ पर ये आप इस तीनों को कर लीजिएगा। बाकी आपको इसके अंदर कुछ नहीं, EMA 1 5, EMA 2 लेंथ 8 और यहाँ पर आप देखोगे EMA 3 लेंथ 13 कर दीजिएगा। बस इसके अंदर कुछ नहीं करना। बाकी स्टाइल्स के अंदर ये आपके सामने स्टाइल्स है, इसको देख लीजिएगा। इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, बस 5 8 13 की सेटिंग करनी है आपको। ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा। देखिए जब तक रेड है बेरी जोन और जब ग्रीन है इसको यूज़ कर सकते हैं आप। इसे किसी भी उस पर यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आपको जैसा चाहिए आप उसके हिसाब से इसका काम ले सकते हैं। देखिए आपका निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर भी आप देख सकते हैं, NSE के अंदर ये देखिए कितना बेहतरीन मूव दिया है इसने यहाँ से हमें, और ये देखिए आपके सामने है, ठीक है। तो आप इसका अच्छे से यूज करके बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं। बस यहाँ पर कंडीशन क्या है कि आप थोड़ा सा लेवल्स का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा ताकि प्रॉफिट बुकिंग कर सके। साथ के साथ RSI के लेवल्स पे भी ध्यान रखिएगा। जब भी आपका 55 के प्राइस, अभी जैसे यहाँ पर इसने हमें एंट्री दिला दी है, जब दोबारा यहाँ पर आपको टेस्ट करे तो आप कोशिश कीजिएगा 20 से 30% प्रॉफिट बुक कर ले, और जैसे ही नीचे की तरफ आ जाए एग्जिट कर जाइएगा, या फिर आपको ये ऑलरेडी ये बता भी देगा, ठीक है। तो प्रॉफिट बुकिंग इसलिए कह रहा हूँ आपको ताकि अगर ये यहाँ पर बता रहा तो आप यहाँ पर भी प्रॉफिट ले सके 20 से 30। और साथ में अगर आप इसके अंदर अगर आप FIB जोन, अगर आपको FIB लेवल्स के बारे में जानकारी है तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हद तक हेल्प मिलेगी कि यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए थोड़ा थोड़ा। इस तरीके से आप अगर इसको यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा खासा बेनिफिट आप जनरेट कर सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर, चाहे स्टॉक्स में हो, चाहे आपका क्रिप्टो में हो, चाहे कमोडिटी, चाहे फॉरेक्स के अंदर। कोई भी डाउट रह जाए, कोई भी अगर आपको सेटिंग समझ में ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। चार्ट सीखिए यूट्यूब चैनल के अंदर, ठीक है। मिलूंगा आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार।